क्षेत्र में सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ी टीम है रिपब्लिक की। रिपब्लिक नेटवर्क लगातार आप तक हर पल की अपडेट पहुंचा रहा है। बिल्कुल सटीक रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा है और तमाम इलाकों में, न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि पोलैंड से, रोमानिया से, तमाम देशों से हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो आप तक वहां के हालात पहुंचा रहे हैं। क्या हालात हैं, हकीकत आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये जानकारी हम दे रहे हैं किस तरह से एक सबसे बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है और शाजिया निसार पोलैंड पहुंच चुकी है हमारी सहयोगी। शाजिया, पोलैंड में बहुत से लोग हैं जो वहां पर ठिकाना ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तस्वीरें वो भी सामने आई थी, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय में पोलैंड में रखा हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए सलोनी, रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं खुद ग्राउंड पर पहुंच चुकी हूं महायुद्ध की हर अपडेट के लिए अपने दर्शकों के लिए। इस समय हम पोलैंड में मौजूद है जैसा कि आपने बताया, और पोलैंड ही वो देश है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में जो नागरिक है, जो कि यूक्रेन छोड़कर बच्चे जो है, नागरिक जो है, अपने अपने बच्चों को लेकर के भागे और वो यहीं पर शरण लेने के लिए पहुंचे। इस समय का लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू होगा। बातचीत की कोशिश की जाएगी, वो वर्चुअल होती है या फिर आमने सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस समय जानकारी ये है कि पोलैंड की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में यूक्रेनियंस जो है, लाखों की तादाद में इसी देश में पहुंचे और हमारी कोशिश है कि हम भी जल्द से जल्द कीव चले जाए, हम भी यूक्रेन में एंटर करें और वहां की सही तस्वीर जो है लगातार अपने दर्शकों को इसी तरीके से दिखाते रहे। युद्ध का 19वां दिन हो चुका है और 19वें दिन भी हालात हम देख रहे हैं बद से बदतर स्थिति में बने हुए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि युद्ध चरम पर पहुंचा हुआ है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन हो जाएंगे इस युद्ध के, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा। इस बीच 19 दिन के बाद से क्या हो रहा है वो हमारे दर्शक देख चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस समय लगातार स्टूडियो में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमारी कोशिश यही है कि हम हर अपडेट अपने दर्शकों को दिखा सके। इस बीच में बताना चाहूंगी एक बार फिर से कि मैं पोलैंड पहुंच चुकी हूं और जल्दी हम यूक्रेन भी पहुंच जाएंगे और वहां की तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पोलैंड वो देश है जो कि यूक्रेन से लगता हुआ है और सबसे बड़ी तादाद जो यूक्रेनियों की है, जो कि अपना देश छोड़कर के भागे हैं मजबूरी में, परेशानी में, वो इसी देश में शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। सलोनी, आज देखना यह होगा कि आखिर इस वार्ता का क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल, जिस तरह से शाजिया आप बता रही है, आज चौथे दौर की वार्ता होने वाली है। इससे पहले 3 दौर बिल्कुल बेकार रहे हैं, कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला, कहीं सहमति नहीं बनी। आज शांति वार्ता हो रही है, युद्ध विराम को लेकर बात होने वाली है। सुजाता, बिल्कुल, तो 19वां दिन चल रहा है और किस तरह की हलचल है ये जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार, रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा, रूसी सेना के सैन्य उपकरण भी तबाह। 19 दिन से जारी जंग में रूस जहां यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस को हर मोर्चे पर कड़ा मुकाबला दे रही है। ये तस्वीरें मारियोपोल की है, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यहाँ मारियोपोल के पास यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने रूसी सैनिकों पर जोरदार प्रहार किया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिक मारे गए हैं। वहीं बड़े स्तर पर सैन्य उपकरणों को भी नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 दिन से जारी जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी विनाशकारी जंग का अंत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम आपको वॉर जोन से हर ताजा खबर पहुंचा रही है और हमारी सहयोगी शाजिया इस वक्त पोलैंड पहुंच गई हैं और पोलैंड वो देश है जो सीमा से लगता भी है और पोलैंड में काफी हलचल है क्योंकि सबसे ज्यादा जो शरणार्थी यूक्रेन से निकल कर गए हैं वो पोलैंड ही पहुंच रहे। शाजिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाजिया, हम आपसे वर्तमान हालात जानना चाहेंगे, किस तरह की हलचल अभी जब आप पहुंची हैं तो आपने देखा?
बेशक आपने पूछा सुजाता, सवाल ये कि किस तरह की हलचल देख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देखिए आज 19 दिन का समय पूरा हो चुका है। अब 19 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच कोई बात बन पाएगी या फिर नहीं, इस बात को हमें समझना होगा कि अगर बाई चांस हम मान ले कि व्लादिमीर पुतिन या फिर रूस जरा सा पीछे हटता है, झुकता है, नेगोशिएट करता है, तो ऐसे में क्या होगा, ज़ेलेंस्की की जो छवि है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि रूस तो पीछे नहीं हटने वाला है और ज़ेलेंस्की की छवि बड़ी बने ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे पुतिन, इसलिए वो डटे हुए हैं, वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन भी नहीं चाहता कि हमारा देश कमजोर पड़े, वो सरेंडर करे या ज़ेलेंस्की को कम आंका जाए एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर। तो ऐसे में वो भी डटे हुए हैं। 19 दिन बाद भी हम देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है, लगातार हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बात को समझना होगा कि 19 दिन बाद भी दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स अगर बात नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है सुजाता, ये समझना होगा। आम जनता परेशान हो रही है, लाखों लोग जैसा कि आप बता रही थी पोलैंड पहुंच चुके हैं, और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, अलग अलग देश पहुंच चुके हैं, दूसरे देशों में शरण लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये वो परेशान, हताश, घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं जो कि यूक्रेन के नागरिक थे, जिनके अपने घर थे, वहां पर अपना सब कुछ था, और ऐसे में परेशान होकर के इनको घर छोड़ करके पोलैंड समेत कई और देशों में शरण लेनी पड़ी है। इस बीच हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। यहां हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किसी भी समय ये बैठक हो सकती है आज दिन भर में, और उसका अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक करेंगे सुजाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, चौथे दौर की बैठक होगी। क्या इस बैठक से कोई समाधान निकलेगा, क्या युद्ध विराम का रास्ता निकलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लगातार हमारे साथ शाजिया जुड़ी हुई है। शाजिया, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, पोलैंड में देखिए अमेरिका ने, नाटो ने अपनी फोर्सेस तैनात किया, आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर ही फोर्सेस तैनात की गई। एक संदेश पोलैंड से देने की कोशिश अमेरिका कर रहा है यहाँ पर रशिया को। बेशक सलोनी, पिछले कुछ दिनों पहले हमने ये तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से नाटो ने शक्ति प्रदर्शन किया था। एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में वो सेना के जवान, वो सेना के लड़ाके हमें नजर आए थे, जिनके जरिए नाटो यानी कि 30 देशों का जो समूह है वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि रूस तो बहुत कुछ कर रहा है, रूस को हम झेल भी रहे हैं, लेकिन अभी हमारे तमाम सैंक्शंस के बाद भी, हमारे तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस नहीं रुकता है, तो आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। खबर तो ये भी थी कि रूस के ऊपर अटैक कर देंगे, हालांकि ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता तो कम से कम नाटो देशों की जो सेनाएं हैं वो अपने सैनिकों को तो भेजती, अपने सैनिकों को तो भेजती। इस बीच हमारी जो ग्राउंड जीरो पर बड़ी टीम है सलोनी और सुजाता, वो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मेरे सहयोगी पीयूष बेलारूस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अभी इस समय क्या अपडेट है? आज एक बार फिर से वार्ता होगी, ये टेबल टॉक होगी या फिर वर्चुअली होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या? जी बिल्कुल शायद, जिस तरह से आप सारी अपडेट्स में पोलैंड से बता रही हैं, उसके साथ साथ मैं इस वक्त बेलारूस में मौजूद हूं। अगर हम बात करें तो ये चौथे दौर की बातचीत होगी रशिया और यूक्रेन के बीच में। इससे पहले 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही है। वो अभी तक डिप्लोमेटिक टॉक्स अगर हम बात करें तो वो बेलारूस में हुई है पिछली 3 टॉक्स, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया। रशिया हमेशा से ये मांग करता रहा है कि यूक्रेन क्रीमिया को रशिया की जमीन